एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स की क्वेश्चन की, जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप कौन सी घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था? तो उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर, कूट का इसका प्रयोग करना और इसमें से सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट एंड सेकेंड या केवल थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड, या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों। तो इनमें से कौन सा सही है? तो क्या है इसमें से? इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब जान लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। वह तैमूर का वंशज था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान यानी काबुल अफगानिस्तान के समीप फरगना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। फरगना में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? 1518 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, साथ ही उत्तर पश्चिम में बाजौर व भेरा पर आक्रमण किया। साथ ही 1519 में ठीक एक साल बाद उसने पेशावर, सुल्तानपुर, लाहौर और दीपानपुर पे आक्रमण किया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण विजय इसकी कब हुई थी? 1526 में, पानीपत के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें इसकी महत्वपूर्ण विजय हुई थी। और ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। अगर हम बात करते हैं कि बाबर ने बारूद का उपयोग किया था कि नहीं किया था, तो उपमहाद्वीप में दिया है कि बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो बिल्कुल बाबर के आने के बाद नहीं हुई थी। बाबर ने बहुत बड़े पैमाने पर उस युद्ध में ठीक है, बारूद का उपयोग किया था उस युद्ध में। लेकिन उसके पहले मंगोलों और बहमनी सुल्तानों के द्वारा इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले थे, कि इसके उदाहरण मिलते हैं कि बहमनी सुल्तान व मंगोलों के द्वारा बारूद का उपयोग किया जा चुका था। अब बात करते हैं, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश तो स्थापित हुआ था, ये सही है। इसके बाद ही, क्योंकि बाबर पानीपत के युद्ध में जीत गया और इब्राहिम लोदी मारा गया, उसके बाद उसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की, यानी मुगल वंशों का शासन चलने लगा, मुगल काल का। अब बात करते हैं, इस क्षेत्र में के स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी। तो इस क्षेत्र में नहीं हुई थी, इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में इस टाइम पे नहीं हुआ था, ठीक है, वो सल्तनत काल में हुआ था। सल्तनत काल में स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद के उपयोग से मीनारों व भवनों का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप नहीं, उस सल्तनत काल में हुआ था। इसलिए ए गलत है और ए बी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ए बी ऑप्शन रॉन्ग है, यानी बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इन तीनों में से सिर्फ ये हुआ था, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत, वर्तमान क्षेत्र, राज्य। यानी ये मध्यकालीन भारत में के क्षेत्र है, भारत के राज्य हैं, और ये वर्तमान क्षेत्र राज्य है, ठीक है। तो चंपक मध्य भारत, दुर्गत जम्मू, पुरूल मालाबार। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, केवल थर्ड। तो इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ क्या है? दुर्गत जम्मू। दुर्गत कहाँ है? जम्मू राज्य में स्थित है, दुर्गत जम्मू में। तो इसलिए सिर्फ हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।